Hello students, I hope you all are well and safe at your homes. Today we will see the summary of poem The Lake Isle of Innisfree. Here the poet dreams of escaping from the busy street of London. इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो लंदन की जो बिजी स्ट्रीट है, जो उसकी बिजी लाइफ है, उससे कुछ देर के लिए छुपना चाहता है. He remembers Innisfree as a perfect little island that fulfill all his needs. वो उस इनिसफ्री आइलैंड को याद करता है, रिमेंबर करता है कि वो एक परफेक्ट छोटा सा आइलैंड है जो मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है. द पोएट डिक्लेयर्स दैट ही विल बिल्ड अ स्मॉल कैबिन देयर. जो पोएट है वो फर्स्ट स्टेंजा में ये डिक्लेयर कर रहा है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं अपने लिए वहाँ पर एक छोटा सा रूम बनाऊँगा. देयर ही विल हैव 9 बीन रोज, और मैं वहाँ 9 बीन की सेम की फलियों की कतारें या पंक्तियाँ लगाऊँगा. एंड अ बिहाइव, और वहाँ पर एक बिहाइव होगा. एंड लिव अलॉन इन द ग्लेड लाउड विद द साउंड ऑफ बी. ग्लेड एज आई टोल्ड यू ओपन स्पेस, और वहाँ जो ओपन स्पेस होगा वहाँ पर बी की जो साउंड होगी, मधुमक्खियों की जो तेज आवाज़ होगी, वहाँ पर मैं अकेला रहकर उसे सुनूंगा. ही सेज दैट ही विल हैव पीस देयर. वो कहता है कि मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी. फॉर पीस ड्रॉप फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग. कि जो शांति है वो सुबह के पर्दे से, सुबह के घूंघट से धीरे धीरे आएगी, और वहाँ पर क्रिकेट का गाना होगा. क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जिसे हम झिंगुर कहते हैं, उसका जो गाना है वो मुझे सुनने को मिलेगा. मिड नाइट देयर इज़ अ ग्लिमर, और मिड नाइट में वहाँ पर एक शाइन होगी. एंड नून इज़ अ पर्पल ग्लो, और जो आफ्टरनून होगी वो एक पर्पल ग्लो के साथ में होगी. एंड इवनिंग इज़ फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और इवनिंग के समय पर वहाँ पर बहुत सारे जो लिनेट बर्ड्स हैं, नीलकंठ जो पक्षी हैं, वो उड़ेंगे. ही डिक्लेयर्स अगेन दैट ही विल अराइज एंड गो. वो दोबारा ये कहता है कि मैं अभी उठूँगा और अभी चला जाऊँगा. फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए. नाइट एंड डे, पूरे समय के लिए. ही हियर्स द लेक वाटर लैपिंग, और वो उस झील के पानी के टकराने की आवाज़ सुनता है. वाइल ही स्टैंड्स इन द सिटी, जबकि जब वो सिटी में खड़ा होता है तब भी उसे वो आवाज़ें अपने दिल में महसूस होती है. ही हियर्स द साउंड विद इन हिमसेल्फ इन द डीप हार्ट कोर. जो वो सड़क के किनारे पेवमेंट पर खड़ा होकर सोचता है, तब भी उसे उस सिटी के अंदर भी, शहर में भी उसे वो साउंड फील होती हैं, और उसके दिल की गहराइयों तक वो उन्हें महसूस कर पाता है जब झील का पानी धीरे धीरे जो दीवार बनी हुई है या जो किनारा है उससे टकराता है. दिस इज द समरी ऑफ द पोम. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर, सॉरी पोम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What kind of place is Innisfree? जो Innisfree place है वो कैसी जगह थी? Think about, उसके बारे में सोचना है. The 3 things that poet wants to do when he goes back there. आपको 3 things बतानी है जो poet वहाँ वापस जाकर करना चाहता है. And that things are mentioned from para first. वो para first से होनी चाहिए. Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. Innisfree एक बहुत ही साधारण सा लेकिन नेचुरल प्लेस है, प्राकृतिक जगह है जो पूरी तरह सुंदरता और शांति से भरी हुई है. The 3 things the poet wants to do he goes back there are. 3 चीज़ें जो वापस वो वहाँ जाकर करना चाहता है. He would build there a small cabin made of clay and twisted sticks for making fences and walls etc. वो वहाँ जाकर एक छोटा कैबिन, एक छोटा रूम बनाना चाहता है. मिट्टी और ट्विस्टेड स्टिक, जो मुड़ी हुई लकड़ियाँ हैं, उनसे वो दीवार बनाना चाहता है. He would grow 9 bean rows there. वो वहाँ पर 9 bean rows उगाना चाहता है.
ही वुड लिव अलॉन देयर इन द बी लाउड ग्लेड, और वो वहाँ का जो ओपन स्पेस है वहाँ पर जो मधुमक्खियों की तेज आवाज़ है उन्हें अकेला बैठकर सुनना चाहता है। नाउ क्वेश्चन सेकंड, वट ही हियर्स एंड सीज देयर, वो वहाँ क्या सुनता है और क्या देखता है अकॉर्डिंग टू स्टेंजा सेकंड, एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और उसका जो ये देखना चाहता है और सुनना चाहता है उसका पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है। ही हियर्स एंड सीज देयर द फॉलोइंग थिंग्स, बी लाउड ग्लेड, वो जो बी की तेज आवाज है उसे सुनना चाहता है। पीस ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जो सुबह है पर्दे में से निकलती है, सुबह जो घूंघट से निकलकर सुबह आती है उसे वो देखना चाहता है, और जब वहाँ पर जो क्रिकेट गाता रहता है, जो क्रिकेट इंसेक्ट है वो अपनी साउंड करता है, अपना सॉन्ग गाता है, उसे वो सुनना चाहता है। इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, और जो इवनिंग के समय लिनेट बर्ड गाते हैं उन्हें वो सुनना चाहता है। द इफेक्ट इज एवर लास्टिंग ऑन हिम, जो उसका इफेक्ट होता है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। ही लॉन्ग्स फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, अ प्लेस वेयर ही हैड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, और ये इनिसफ्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसे शांति मिलती है, निश्चलता मिलती है, और वहाँ उसने अपने बचपन का जब वो बॉय था, अपना जो चाइल्डहुड टाइम है वो वहाँ पर उसने स्पेंड किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट स्कोर वैन even when he is far away from Innisfree, according to stanza 3 you have to tell the answer, कि वो क्या सुनता है अपने दिल की गहराइयों से जब वो इनिसफ्री आइलैंड से दूर हो जाता है। इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री, यहाँ जो पॉइट है वो इस समय पर इनिसफ्री आइलैंड से दूर है। ही हियर्स द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स इन हिज हार्ट स्कोर, वो झील के पानी के जो टकराने की आवाज़ें, किनारे से टकराने की या गिरने की जो आवाज़ें हैं, धीमी धीमी जो आवाज़ें हैं वो अपने दिल की गहराइयों से फील करता है। क्वेश्चन नंबर 2, बाय नाउ यू मे हैव concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? आपने अब तक बता दिया है, मीन्स हम अब तक जान चुके हैं कि जो इनिसफ्री है वो एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल प्लेस है, और उसकी जो सुंदरता है, उसकी शांति के बारे में भी हम जानते हैं। फिर जो पॉएट है वो कैसे कॉन्ट्रास्ट, इट मीन्स डिफरेंस करेगा जिस जगह पर वो अभी खड़ा हुआ है उसे, और जो इनिसफ्री आइलैंड है उन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस करेगा, कैसे वो अपोजिट है ये बताएगा। यस, बाय नाउ वी हैव कॉन्क्लूडेड, बिल्कुल अब तक हमने ये रिजल्ट निकाल लिया है दैट इनिसफ्री इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस, क्योंकि हमने उसकी ब्यूटी को पढ़ा है पोएट की लैंग्वेज में। तो हम जानते हैं कि जो इनिसफ्री है वो बहुत ही साधारण और नेचुरल प्लेस है, फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, पूरी तरह से सुंदरता से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ। द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ, जो पोएट है वो उसकी को अपोजिट बताता है उस जगह से जहाँ वो अभी खड़ा हुआ है। स्टैंड्स बाय saying that he hears the lake water lapping with low sounds in his heart's core, कि अब मैं जब यहाँ सिटी में पेवमेंट पर खड़ा हुआ हूँ, रोड के किनारे खड़ा हुआ हूँ, तब भी मुझे उस लेक वाटर की जो लैपिंग है, आवाज़ है, वो धीमी धीमे मेरे दिल की गहराइयों तक सुनाई देती है। He yearns, इट मीन्स डिज़ायर, फॉर दिस म्यूज़िक, अब भी वो इसकी दिल से इच्छा रखता है कि मैं उसे वापस सुन पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं गिवन इन्हें देखना है। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो एज वी रीड इन द पोम, जैसा पोम में हमने पढ़ा था कि जो शांति है वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग इन वे टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स,
जहाँ क्रिकेट गाना गाता है वहाँ से सुबह जो है वो धीरे धीरे पर्दे से निकल कर बाहर आती है। व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू? इन शब्दों का आपके लिए क्या मतलब है? व्हाट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो? आप क्या सोचते हैं कि क्या धीरे धीरे आता है? फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के घूंघट से निकलकर। व्हाट डज टू वियर द क्रिकेट सिंग मीन? और जो क्रिकेट गाना गाता है उस कहाँ गाता है और उसका क्या मीन्स है? These words mean to us that it is very difficult to find peace and tranquility. इन शब्दों का मीनिंग हमारे लिए ये है कि ये बहुत मुश्किल है शांति और निश्चलता प्राप्त करना। एज यू कैन सी, जहाँ हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वहाँ इतना ट्रैफिक है और जो रियल लाइफ है वो तो हम खो ही चुके हैं, सिर्फ पता नहीं किस दिखावे में जी रहे हैं। तो जो रियल शांति है और जो निश्चलता है उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इन लाइफ, अपने जीवन में, द पोएट इज फेड अप विद लंदन लाइफ। जो पोएट है उसका जो जीवन है वो लंदन में बीता था। इट मीन्स उसका जो बचपन था वो तो इनिसफ्री आइलैंड में बीता था, बट आफ्टर दैट वो लंदन जैसे सिटी की बिजी लाइफ को स्पेंड कर रहा था। ही वॉन्ट्स टू शिफ्ट टू इनिसफ्री वेयर he has spent his life as a boy. वो वापस इनिसफ्री आइलैंड पर शिफ्ट हो जाना चाहता है, वहाँ लौट जाना चाहता है जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था, अपनी लाइफ में जो बॉय टाइम था वो स्पेंड किया था। वी थिंक पीस इन लाइफ कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और हमारा मानना है कि जीवन में जो शांति है वो धीरे धीरे आती है। फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के समय पर्दों से निकलकर जैसे धूप आती है धीरे धीरे, वैसे ही जो शांति है वो भी धीरे धीरे आती है। द क्रिकेट सिंग पीस लविंग सॉन्ग विच गैव सूदिंग का मीनिंग होता है काम, शांति, कामनेस, टू द हार्ट। और जो क्रिकेट का सिंगिंग है, क्रिकेट की जो गाने की आवाज़ है वो शांति को बहुत ही प्यारी है। मीन्स जो पोएट है उसे वो शांति बहुत प्यारी है जब बिल्कुल शांत रहती है सब जगह और क्रिकेट गाना गाता है। विच गेव, जो उसे शांति देती है दिल की गहराइयों तक। आई होप you have understand. You have to do these questions in your notebook and you have to learn also. Thank you and have a nice day.